तम पुण्यशीलता सद्वृत्ति समुदाचारः श्रेय एतदनुत्तमं मानुष्यम सुखम प्राप्य यह सज्जाति समुह्यति नालम स दुःख मोक्षाय संगो वै दुःख लक्षणाः। भूल कर भी कोई पाप कर्म मत करना, नहीं तो ये नष्ट कर देगा। कोई और नहीं, तुम्हारा पाप कर्म ही तुम्हारी बुद्धि में बैठकर या अन्य की बुद्धि में बैठकर तुम्हें दंड दे देगा। सदा सत्कर्म करो, सदाचरण करो, पाप कर्म से डरो। सनत कुमार जी के साधु पुरुष जिसे आदेश करते हैं कि ये करना चाहिए, वही बर्ताव पुण्य कहलाता है, और जिसे कहा जाता है ये नहीं करना चाहिए, वही पाप कहलाता है। उत्तम आचरण करने वाले बनो, सदाचार पालन करो। जहां सुख का नाम नहीं है, ऐसे मानव शरीर को पाकर विषय भोगों में रत जो होता है, वो अज्ञान में डूब जाता है। विषयों का संयोगी सीधे नरक गमन। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन्मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध, लोभ, मद ये सीधे नरक पहुंचाते हैं। सीधे कामः क्रोधः तथा लोभः। गोस्वामी जी कह रहे काम क्रोध मद लोभ सब ये नाथ नरक के पंथ। यही रास्ते हैं, ये नरक पहुंचा देंगे। इसलिए इस मानव शरीर को पाकर विषय भोगों में जो आसक्त होकर अज्ञान मोह में डूब करके अपना समय नष्ट कर देता है, वो कभी दुख से छुटकारा नहीं पाता है। इसलिए नित्यम क्रोध तपो रक्षेत श्रियम रक्षेत च मत्सरात् विद्याम मानवा मानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः। मनुष्य को चाहिए, साधक को चाहिए कि जब उसका भजन बढ़ता है तो उसके भजन को नष्ट करने के लिए, तप को नष्ट करने के लिए क्रोध बहुत बढ़ जाता है। इसलिए क्रोध के द्वारा अपने भजन और तप की रक्षा करे, क्षमा के द्वारा। जहां क्रोध हो तो समझ लो भजन तुम्हारे नष्ट करने के लिए ये लीला की गई है माया के द्वारा। क्षमा कर दो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। कल एक उपासक बहुत अच्छे सुलझे हुए, उनका जब कोई हमें ज्यादा सताता है तो हम ये कह देते हैं देख लेना श्री जी तुम्हें देख लेंगे, और फिर बोले जो उसकी दुर्दशा होती है तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भगवान हमारी सुनते हैं। हमका गलत भैया गलत, सब मिटिया मेट हो रहा है। ये जो साधन भजन करो सबका प्रयोग हो रहा है, तुम्हें आनंदित नहीं होना, तुम्हें रोना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हें प्रार्थना करनी कि हे प्रिया जो यदि मेरे मन में भी आ जाए तो इसको दंड मत देना, तब तुम्हारा भजन बचेगा। अगर ऐसे आनंदित होने लगे ना तो भजन भी नहीं होगा, आगे उल्टा आप पे आना शुरू हो जाएगा। तब सोचोगे कि भगवान तुम्हारी सुनते नहीं। नित्यम क्रोध तपो रक्षेत, अपनी रक्षा तपस्या और भजन की क्रोध से कर लो, नहीं ये नष्ट कर देगा। क्रोध ऐसा होता है, जब गुस्सा आती तो बाहरी गुस्सा हम अगर रोक लेते हैं तो अंदर से चलने लगता है कि ठीक है हम तो कुछ नहीं बोल रहे, पर हम जिनकी आराधना कर रहे हो तुम्हारे देख लेना पक्का हो जाए, पर तुम्हारा भजन चला जाए। ये बात तो यहां कह रहे कि नित्यम क्रोध तपो रक्षित श्रेयम। जहां कहीं भी साप दिया है किसी ऋषि ने तो उसी समय वहां लिखा मिलेगा कि वो तप के लिए, जैसे देवर्षि नारद जी ने जेवी नलकूबर मणिग्रह को श्राप दिया कि तुम वृक्ष योनि को, उसी समय फिर वो बद्रिकाश्रम के लिए लिखा कि तप के लिए चले गए, क्योंकि तप उधर लगा तो पूरा करो चल के उसे। भजन करना बहुत कठिन, करके बचाना बहुत कठिन है, क्योंकि जहां आप भजन बढ़ाएंगे तो माया आपके भजन को छीनने के लिए प्रतिकूल व्यवहार करने वाला भेजेगी और आपको क्रोध दिलाएगी। यदि आप क्रोध नहीं दिलाए तो चतुर बचा ले गए भजन को, और अगर गुस्सा आ गई तो अहित तो उसका हो ही जाएगा, पक्का है। जो आपको क्रोध दिला रहा है, लेकिन आपका भी अहित हो जाएगा, क्योंकि आपका भजन क्षीण हो जाएगा। नित्यम क्रोध तपो रक्षेत, नित्य सावधान रहो, तुम्हारे सामने तुम्हारे भजन और तप को नष्ट करने के लिए भेजा जाएगा। नित्य सुरक्षित भजन को बढ़ाना है, गुस्सा दिलाने के लिए। रक्षित श्रियम रक्षेत च मत्सरात्,
जो भागवतिक ऐश्वर्य प्रकट होता है उसका नाश हो जाता है दूसरों पर ईर्ष्या करने से। ध्यान रखना है। सनत कुमार जी बोले, तुम्हारा भजन क्यों नहीं प्रभाव दिखाई दे रहा, तुम्हारा तप क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? बोले गुस्सा करते हो इसलिए तुम्हारा भजन क्षीण हो जाता है। बोले तुम्हारी भागवतिक संपत्ति वैभव क्यों नहीं बढ़ रहा, आध्यात्मिक? बोले तुम किसी से डाह करते हो, ईर्ष्या करते हो, मत्सरता करते हो। तो रक्षेच मत्सरात रक्षेत श्रियम, अपने भागवतिक ईश्वर की सुरक्षा के लिए किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से डाह मत करो। विद्याम मानावमानाभ्याम आत्मानं तु प्रमादतः, तुम्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो नष्ट हो जाएगा यदि मान सम्मान में लग गए या अपमान में बुरा मानने लगे। मान सम्मान को अच्छा मानने लगे और अपमान को बुरा मानने लगे जो संसारियों को लगता है। अगर तुम ऐसा माने तो तुम्हारी विद्या नष्ट हो जाएगी जो तुम्हें भागवतिक ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में कहा, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाः, सम्मान को घोर विष के समान समझो, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत के समान समझो। नीच पुरुषों के द्वारा जिसे तुम अपने शासन में ले सकते हो, तप के द्वारा नष्ट कर सकते हो या व्यवहार बल के द्वारा नष्ट कर, सब कुछ है, लेकिन आप सह गए, कुछ नहीं बोले। नीचा अपमानम सुधा, अमृत की तरह पी गए अपमान को, तो आप अपने भजन को बचा ले गए, अपने ज्ञान को बचा ले गए, अपनी विद्या को बचा ले गए। और यदि कोई सम्मान कर रहा है, आप हर्षित हो रहे, आनंदित हो रहे, मेरा सम्मान हो रहा है, तो आपका सद्ज्ञान नष्ट हो जाएगा। बोल रहे हैं श्री सनत कुमार जी, विद्याम मानावमानाभ्याम आत्मानं तु प्रमादतः, जो विद्या है, जो ज्ञान है आपका, वो इसीलिए प्रवीण नहीं हो पा रहा क्योंकि मान अपमान में आप उसको खो देते हैं। मान अपमान विद्या को नष्ट कर देता है, ईर्ष्या भागवतिक ईश्वर को नष्ट कर देती है, क्रोध भागवतिक भजन और तप को छीण कर देता है। अब अपनी आत्मा के बंधन को बचाइए प्रमाद से। कह रहे मात्मानं तु प्रमादतः, प्रमाद जो आपकी दिनचर्या है, जो आपका भागवतिक नियम है, जो भजन नियम है, इनमें प्रमाद बहुत बड़ा विघ्न पैदा है। अरे कर लेंगे ना, 11 माला ही तो बोला है, 2-3 दिन अगर नहीं करेंगे तो आगे चलकर जोड़ के कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, नियम नियम होता है। अगर नियमावली का प्रमाद के द्वारा तिरस्कार करोगे तो आप अपने आत्मा को इस संसार बंधन से मुक्त नहीं कर पाओगे। इसलिए कह रहे हैं मात्मानं तु प्रमादतः, प्रमाद से अपने आप की रक्षा कर लो। ये प्रमाद ना करने योग्य कार्य को करना और करने योग्य कार्य को टाल देना, ये प्रमाद कहलाता। अप्रमादी भगवत प्राप्ति करने की योग्यता रखता है। क्या? ना करने योग्य कार्य को टाल देता है और करने योग्य कार्य को जो काल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब, और जो बुरा कार्य का संयोग बनता है उसे कल के लिए टाल देता है, कल से परसों के लिए टाल देता है। वो उसको टालता रहता है, बुरे भाव को, और अच्छे भाव को तत्काल करता है, उसे अप्रमादी कहते हैं। जो प्रमादी होता है वो अच्छे भाव को कल के लिए टाल देता है, बुरे भाव को तत्काल कर लेता है। तो इससे आत्मबंधन उसका दृढ़ हो जाता है। आनशंस्यम परो धर्मः क्षमा च परमं बलम्, आत्मज्ञानम परम ज्ञानम सत्यम ही परमं हितम। सबसे बड़ा विश्व में बलशाली कौन है? जो क्षमावान है। जो आपके प्रति अपराध करे आप क्षमा कर दो तो आप बहुत बलशाली हो, आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होगी। और ज्ञान कौन श्रेष्ठ है? जो आत्मज्ञान, सर्वत्र मेरे प्रभु विराजमान है, ये भक्त का ज्ञान होता है। सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष, और ज्ञानी आत्मस्वरूप अपने में सबको देखता है। और सबसे बड़ा मित्र कौन है? सत्य। सत्य ये सबसे बड़ा मित्र, जो सत्य को स्वीकार करता है। मानो बहुत प्रिय मित्र हमारे साथ है, वो सत्य तुम्हारी रक्षा कर लेगा, सत्य तुम्हें समस्त विपत्तियों से बचा लेगा। संचिन्वन्ने कमे वैनम कामानाम वितृप्तकम व्याघ्या पशुमिवासाद्य मृत्युरादाय गच्छति तथाप्युपायं संपश्ये दुःखास्यास्य विमोक्षणे। अय उपासक तू ऐसा समझ, सनत कुमार जी कह रहे हैं,
जैसे नवीन नवीन घास को देख करके हिरन और हिरनी खूब चरते हैं और विलासिता में मगन हैं, उनको पता नहीं कि व्याघ्र उन पर निशाना लगा चुका है, सिंह उन पर दृष्टि रखे है और अचानक आकर उनको दबोच लेता है। वो अतृप्त रहते हैं, हरी हरी घास चरते हुए हिरनी के साथ भोग विलासिता में अतृप्त ही मृत्यु रूपी दंड उन्हें प्राप्त हो जाता है, सिंह उन्हें फाड़ देता है। ऐसे ही तू जो भोग विलासिता में नए नए भोगों की चाट में मगन है, काल रूपी सिंह तेरे पर निशाना लगाए और तुझ अतृप्त को मृत्यु दंड देकर हटा देगा, इन सब से हटा देगा, इसलिए सावधान।